प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज 8 सितंबर 2020 के लिए प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हाँ। और अज का साडा टॉपिक है पराई जातियां दूसरा भाग। पराई जातियां दी कलीसिया दा दूसरा। मेरे अजीजो, इस्राएल कलीसिया दा पहला भाग दूसरा भाग हो चुका है और पराई जातियां दियां दी कलीसिया दा पहला भाग कल हो चुका है 7 सितंबर नूं। और अज 8 सितंबर नूं असी फिर तुहाडी सेवा विच हाज़र हाँ। प्रभु दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। ने बड़ा कुछ उसने रोक के, सारी दुनिया दियां जंगां रोक के, बहुत वड्डियां मुश्किलां रोक के प्रभु ने बच्चों नूं जो दे मसीह बच्चे हैं उन्होंने समा होर भी संदेश सारी दुनिया तक बहुत है ते नाल पहुंच जाए। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। कल असी इमानुएल तक आए सी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर साडे संग। तो मैं मत्ती दी अंजील उसका पहला अध्याय और 23 आयत तुहाडे सामने रख। वेखो कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जनेगी अते उसका जिहदा अर्थ है परमेश्वर साडे संग। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। हुण ओ यहोवा परमेश्वर, ओ मसीहा यहोवा परमेश्वर जो कदे इस्राएल दे नाल मूसा दे विचों दी बोलदा सी, ओ पराई जातियां दी कलीसिया दे विच आ चुकिया है। और फिर मैं उस यशाया 7 दी 14 तो शुरू करने वाला हाँ। और इत्थे लिखा है एक निशान। प्रभु तुहानू एक निशान दवेगा, परमेश्वर तुहानू आप एक निशान दवेगा कि वेखो एक बारी गर्भवती होवेगी अते पुत्र नू जन्म दवेगी अते उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिहदा अर्थ है अर्थ कित्थे दस्या गया है। अर्थ नवें नेम दी पहली किताब मत्ती पहले बाब की 23 आयत विच उहदा अर्थ है। यशाया उसका 7वां अध्याय और उसकी 14 आयत विच है निशान। पर निशान प्रगट कित्थे होया है? निशान होया है नवें नेम दे अंदर। और उथे ये लिखत कहती है पुत्र नो जन्म देवेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इथे मत्ती 1:23 च लिखा, वेखो कुआरी गर्भवती होवेगी अते ओ पुत्र जनेगी अते ओदा नाम इमानुएल रखेगी, जिहदा अर्थ है परमेश्वर साडे संग। तो मेरे अजीजो, साडा प्रभु कित्थे आ गया है? साडा प्रभु एक जिस्म विच आ गया है। जदों जिस्म विच आ गया है ते उसने दाऊद दा पुत्र खवाउणा है।
पहला नंबर उसने परमेश्वर का पुत्र रखवाना है, फिर दाऊद का पुत्र रखवाना है, और फिर असी वेखते हाँ कि उसने परमेश्वर का पुत्र रखवाना है। मनुख, दाऊद और परमेश्वर। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहता कि हुण ओह की अखवावेगा? मनुख दा पुत्र, मनुख दा पुत्र, द सन ऑफ मैन, मनुख दा पुत्र, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर दा पुत्र, द सन ऑफ डेविड, दाऊद दा पुत्र। तो इन्हां गल्लां नूं असी जरूर लेना है, और जद असी इन्हां गल्लां नूं लवांगे सानू पता लगेगा असी किहड़े प्रभु की उपासना कर रहे हाँ। वो पुराने नेम का यहोवा है, नवे नेम विच मसीहा है, और नवे नेम विच मसीहा होके भी वो दाऊद दा पुत्र होवेगा, वो परमेश्वर दा पुत्र होवेगा, और वो मनुख दा पुत्र होवेगा। इस संदेश नूं मैं पहले दे चुकिया हाँ, लेकिन दसना चाहता हाँ कि ये जरूरी दसना है, पराई जातियां दी कलीसिया दे नाल संबंधित है। रब बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असीं मत्ती 1:20 नूं पढ़न लई जा रहे हाँ। मत्ती 1:20 नूं पढ़न लई जा रहे हाँ। तुहाडे सामने पढ़ना चाहता हाँ। जबराइल जो यहोवा परमेश्वर की हजूरी का दूत है, और रात नूं यूसुफ दे ख्वाब विच ओदे सपने विच आ गया। जदों यूसुफ इस चिंता विच मैं मरियम नूं कलंकन प्रगट नहीं करांगा, पर मैं उस वो इन्हां सोचां विच सोचते सोचते नींद उसनूं आ गई, क्योंकि वो बड़ी चिंता दे विच सी। और मैं चिंता वालियां 2 आयतां भी पढ़। चिंता किहदी है? चिंता मरियम नूं नहीं है, चिंता यूसुफ नूं है, क्योंकि यूसुफ अते मरियम दा एक ही शहर है। यीशु मसीह दा जन्म इउं होया, मत्ती 1 ओदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कड़माई हुई सी, तां उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहलां वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। कादे तो? पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। उन्निया तद ओदे पति यूसुफ ने जिहड़ा धर्मी पुरख सी अते ये नहीं सी चाहुंदा भाई उन्हों कलंकन प्रगट करे, ये दलील कीती जो उन्हों चुप कीतिया त्याग देवे। पर जाओ इन्हां गल्लां दी चिंता च पिया होया सी। जदों इन्हां गल्लां दी चिंता वे सी, उपरों यहोवा परमेश्वर की हजूरी विचों उसका खास दूत जबराइल यूसुफ के कोल रात दे सुपने विच आ गया, और 20 आयत इस तरह शुरू हुई। पर जां यूसुफ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी, तां वेखो प्रभु दे एक दूत ने उस नूं सुपने विच दर्शन दे के कहा, यूसुफ दाऊद दे पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर लियाउण तो ना डर, क्योंकि जिहड़ा ओदी है
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਏਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो मैं दसना चाहता हाँ कि उन्हां ही हालात अंदर जादो जवान हो चुकिया और जादो अपने घर आया। अपना घर किहदा केड़ा अपना घर? इस्राएल यीशु मसीह दा घर है। यरूशलेम हाथ उठा के कहता यीशु मसीह दा घर है। किवें घर है? ये वचन बयान करता है। तो लिखत कहती है ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े साडे पैर। ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा। जद यीशु मसीह अपनियां दे विच आया और ये यूहन्ना 1 दी पहले बाब दी 11 आयत है। जद वो अपने घर आया और जेड़े ओदे अपने सन उन्होंने उसनू कबूल, पर जिन्हां ने उसनू कबूल किया उन्होंने उसने परमेश्वर दे पुत्र होने दा हक दिता। अर्थात उन्होंने जिन्हां ने ओदे नाम उत्ते निश्चा कीती। ना पुरख की इच्छा तो पर वो परमेश्वर तो पैदा। याद रखो इस पर पराइयां जातियां दे लोकां ने उसनू कबूल कर लिया। यही जातियां अज दूसरा टॉपिक है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। पराइयां जातियां दी कलीसिया सारी दुनिया दे विच यीशु दा संदेश गया है। सारी दुनिया दे अंदर पहला यह संदेश यरूशलेम तो बाहर जाता सी, लेकिन ओ मतलब पहला यीशु मसीह का संदेश यरूशलेम जे बाहर जाता सी ते कोई नबी बाहरों जो उन्होंने पूछते सन प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। इब्रानी दा मतलब
अब्राहम की अंश का मतलब इसराइल। तो याद रखो, हुण इस इनकार कर गया है ते पराइयां जातियां दे लोकां ने उसनूं कबूल कीता है। इस करके वचन कहंदा यूहन्ना पहले बाब की 12 आयत दे अंदर, पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल कीता उन्हां नूं उसने परमेश्वर के पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात उन्हां नूं जिन्हां ने उहदे नाम उत्ते निष्ठा कीती। उन्हां ना पुरख कीता पर वो परमेश्वर तो पैदा होए। सानूं बहुत वड्डी किरपा होई। चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां ने। किस तरह ये सब चीज़ां की हुंदियां ने? इकट्ठियां हुंदियां ने। हुण मैं दसना चाहुंदा कि जद यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठण तो पहला अपने चेलियां नाल गल्लां कर रहा सी और वो कह रहा सी, मैं जांदा हां। और बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ पै गया, कित्थे जांदा है यीशु, साडा प्रभु कित्थे जांदा है। उन्हां नूं बहुत फिक्र सीगा। और वचन कहंदा यूहन्ना 14:7 मैनूं जाणदे तां मेरे पिता नूं भी जाणदे। और 6ਵੀਂ आयत तो मैं रखना चाहुंदा हां, लिखिआ यीशु उन्हां नूं आख्या, राह सच्चाई अते जीवन मैं हां, कोई मेरे वसीले बिना पिता दे कोल जा नहीं सकदा। जे तुसी मैनू जान मेरे पिता नू भी जानदे, इदों अगे के तुसी उसनू जानदे अते उन्हूं वेख भी लिया है। फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु जी सानू पिता दा की करा दे, दर्शन करा दे। सानू पिता दा दर्शन करा दे तां सानू तृप्त आवेगी। पिता कौन है? पिता यहोवा परमेश्वर है। और पिता किथे है? बड़े ध्यान नाल सुनो, पिता यीशु दे। और उसने क्या, जिन्हें मैनू वेख्या उसने पिता नू वेख्या। जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें पिता नू वेख्या है। और लिखा है, यीशु ने उन्होंने आख्या, फिलिप्पस इन्ने मैं तुहाडे नाल हां और की तू मैनू नहीं वेख्या, मैनू नहीं जानिया? जिन मैनू वेख्या उसने पिता नू वेख्या है। और लिखा उन पिता नू वेख्या है। तू क्यों आखदा है भाई सानू पिता दा दर्शन करा? की तू सच नहीं मानदा जो पिता मेरे विच अते मेरे विच ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आखदा हां आप तो नहीं, पर पिता मेरे विच रहिंदियां कर रहा है। हुण पिता कौन है? पुत्र कौन है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है, वो यीशु है। और इस देह के अंदर पिता लुकिया हुआ है। पिता कौन है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यूहन्ना 4:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਾ ਸੀ
ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਂਗਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਸਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਲ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿਸਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੁਸ 11 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤ ਫਗਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਸਨਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਜੈਤੂਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ, ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਉਹ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ।
और जो साडी गाइड जो सिरता विहार दिल्ली तो सी और वो सानू सारे ग्रुप नू कह रही सी, देखना कहीं यरूशलेम की गलियों में भूल ना जाना। मेरी अखां च अथरू सन जब मैं उस कैलवरी दी वड्डी सारी गली दे विच जिन्हों गोलगत्था कहंदे ने पैर रख रहा सी और मैनू याद आ रहा सी यरूशलेम टू खुदाबंद दा शहर। हालेलुया, बहुत अच्छा है। लेकिन अज ते प्रभु यीशु मसीह दे लई सारी दुनिया किस तरह कह दवां, क्योंकि पराइयां जातियां दी कलीसिया दा संदेश है। और अज दूसरा टॉपिक है, कल नूं असीं फिर करांगे होर मतलब मजबून दे उत्ते गल करांगे। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी गल एक गल और वो ये है कि लूका 24 के अंदर जब यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठिया और अपने चेलियां नूं कह रहा सी, लूका 24:47 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कह रहा सी, यरूशलेम तो लैके तौबा ते पापां दी माफी दा प्रचार सारी दुनिया दे बन्नियां तक कीता जावेगा। जातियां दी कलीसिया प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठ के मत्ती 28:18 च कह रहा सी, वेखो जमीन अते आसमान दा सारा अख्तियार मैनू दिता गया है। और रसूलां दे करतब उसका पहला अध्याय और पहले दी 3 में यीशु मसीह ने ओदे विखे लिखा है, उसने मगरों अपने आप नूं उन्हां उत्ते बहुते परमाणां नाल जिउंदा प्रगट कीता और उन्हां नूं कहा, जिन्ना चिर तुसी उपरों शक्ति ना पाओ उन्ना चिर तुसी यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना। मेरे अजीजो, दसना चाहता हाँ कि 8वीं आयत रसूलां दे करतब पहले बाब दी 8वीं आयत, जहां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा फिर तुसी शक्ति पाओगे, फिर तुसी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया सगो धरती दे बन्नियां तक मेरे गवाह होवोगे। मेरे अजीजो, गवाह ते बन के सारी दुनिया च संदेश चला गया। पराइयां जातियां दे विच सारी दुनिया च यीशु दा संदेश चला गया। जिहड़ी कसर रह गई सी वो इस वेले नेट ने पूरी कर दी। सारी दुनिया च संदेश जाण दे लई बहुत बहुत मतलब संदेश पहुंचाउण विच बहुत वाधा कीता है। मैं भी नैट ते बोल रहा हाँ, मैनूं पता है ये सारा संदेश दुनिया विच जिथे भी पंजाबी कोई जानता होवेगा और जिन्हों किसी नूं इलाज मिल जाएगा वो उत्थे सुनेगा, भावें वो कनेडा होवे, अमरीका होवे, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जिथे भी वो होणगे वो इस मतलब जरूर इस अलाइव नूं सुनते होंगे और सुन रहे भी ने। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। पराइयां जातियां दी कलीसिया दूसरा टॉपिक अज तो असीं इजाजत चाहुंदे हाँ। फिर अगे खुदा सानूं की दिंदा है, आओ असीं अखां नूं बंद करके दुआ करांगे। साडे जिउंदे प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत बहुत धन्नवाद होवे। प्रभु यीशु मसीहा अज दी इस संदेश के लिए प्रभु जिहड़े तेरे बच्चे इत्थे सुन रहे ने जां बाहर सुन रहे ने जां अपना समा कढ के सुनगे, प्रभु तू उन्हां सारिਆਂ दे जीवन ते किरपा करनी। और प्यारे खुदावन तेरे बच्चे इस संदेश नूं
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।